Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो लेक्चर 12 में क्लास 11th चैप्टर 1 सेट्स का लास्ट जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन 1 से 16 डिस्कस कर रहा हूँ। आई थिंक आप सब ने कर लिया होगा। अब इसे टैली करें स्टूडेंट। जिसने नहीं किया वो वीडियो को पॉज करके पहले वो सारे क्वेश्चन 1 से 16 तक करें, फिर मिलाएं आप इसमें एक एक करके कि आंसर कहाँ तक ठीक है, और ठीक है तो अपने आप को एक्सलेंट दे सकते हैं स्टूडेंट। आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। अब देखें पहला हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो स्टूडेंट इसके जो फैक्टर बनाएंगे क्या होगा, -2x माइनस 6x प्लस 12, और कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 x माइनस 6 ये फैक्टर हो गया। तो x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 6, यानी 2 और 6 ये दो सेट बन गए A। ठीक है, इसके बाद B सेट है 2 4 6, C है 2 4 6 8 और डेरिवेटिव चलता जा रहा है इवन नंबर, और D है 6। अब कह रहा है कौन सा किसका सबसेट है, तो आप देखो A में 2 6 है तो B में आ रहा है 2 6, यस। C में 2 6 आ रहा है, D में नहीं आ रहा है। तो हम लिखेंगे कि ऑल द एलिमेंट्स इन सेट A लाइज इन सेट, कौन कौन से सेट में लाई कर रहा है, बी और सी में अलाई कर रहा है। तो देयरफॉर क्या हुआ स्टूडेंट, हमारे पास ए सबसेट बी कॉमा ए सबसेट सी, ए बी का सबसेट है, ए सी का भी सबसेट है, क्योंकि ए के एलिमेंट 2 और 6 बी में भी लाई कर रहे हैं, 2 6 सी में लाई कर रहे हैं। तो ए का सबसेट बी और सी दोनों हो गया। अब इसी में फर्स्ट पार्ट था, सेकंड देखें स्टूडेंट हमारे पास। अब बी देखते हैं, बी क्या है हमारे पास, बी 2 4 6 है, वो किस में लाई कर रहे हैं, सी में। तो हम लिखेंगे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी कंटेन्ड, या लाई कुछ भी कर सकते हो, कंटेन्ड इन सेट सी में लाई कर रहा है और किसी में नहीं है, 2 4 6 इसमें आ रहा है। तो इसका मतलब देयरफॉर बी सबसेट ऑफ सी हो गया हमारे पास। बी जो है सी का सबसेट है, ये भी सबसेट का साइन इस तरह से लगा देंगे बड़ा। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं। हमारे पास सी 2 4 6 8 किसी में लाई कर रहा है, नहीं लाई कर रहा है। ठीक है, डी देखते हैं, तो डी जो है ए में भी लाई कर रहा है, बी में भी लाई कर रहा है और सी में भी। डी यानी हमारे पास डी क्या है, 6 ए में है, 2 6 इसमें भी लाई कर रहा है, इसमें 2 4 6 इसमें भी 6 लाई कर रहा है, इसमें भी लाई कर रहा है। यानी हम लिखेंगे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट डी लाइज इन सेट ए बी एंड सी। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, जो डी है वो सबसेट है ए का, फिर डी सबसेट है हमारे पास बी का, और उसके बाद डी सबसेट है सी का एंड डी सबसेट सी का। तो ये हमारे पास आंसर हो गया स्टूडेंट। तो इस तरह से हम सबसेट क्या होता है उस सेट के, जैसे हमने कहा ए सबसेट है बी का, तो ए के एलिमेंट 2 6 हैं, इसमें आने चाहिए। ठीक है, बट बी के एलिमेंट ए में नहीं आ रहे हैं, तो बी नॉट सबसेट ए, बी सबसेट नहीं है। लेकिन हमें बताना है कौन किसका सबसेट है, सभी का एक दूसरे का बताना है। तो ये आंसर हो गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखें। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, अगर ट्रू है तो प्रूव करो, एंड इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं ये x बिलोंग्स टू ए एंड a बिलोंग्स टू b, then x belongs to b, but it is need not say that x belongs to b। यानी a belong b को कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि x b को भी बिलोंग करे। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हुआ स्टूडेंट, हमारे पास फॉल्स हुआ। अगर फॉल्स है तो कर रहा है हमें एग्जाम्पल देना है, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल हम लेंगे। तो हम क्या ले लेते हैं, हमारे पास सेट A1 आ गया, बी सेट ले लेते हैं हमारे पास,
1, 2। तो आप देखते हैं हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू a, ठीक है। x यानी एलिमेंट जो है a को बिलोंग कर रहा है। अब बट x क्या है हमारे पास, ये 1। अब x बिलोंग्स टू a यानी x जो है a को बिलोंग कर रहा है, या बट हमारे पास अगर हम कहें 1 बिलोंग b को कर रहा है, 1 b को बिलोंग नहीं कर रहा है 1। बट यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो हम कह सकते हैं a बिलोंग्स टू b, ठीक है। x बिलोंग्स टू a, x a को बिलोंग कर रहा है और a पूरा जो है इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। a किसको बिलोंग कर रहे हैं, b को। बट हम कह सकते हैं x ये जो है 1 डज नॉट बिलोंग्स टू b, 1 b को बिलोंग नहीं कर रहा है। ये पूरा तो इसका आ जा रहा है हमारे पास, एलिमेंट लिखते हैं, बट 1 जो है b को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं वी कैन नॉट से दैट x बिलोंग्स टू b, देयरफॉर x डज नॉट बिलोंग्स टू b, यानी x b को बिलोंग नहीं कर रहा है इस केस में। तो इस तरह से इसमें एक और है हमारे पास जो ट्रू वाला केस है, देखें स्टूडेंट, ये थर्ड पार्ट है। इफ़ a सबसेट b एंड b सबसेट c देन a सबसेट c। अगर a सबसेट b है, ये हमारे पास ट्रू है तो आप इसको प्रूव करके दिखाना है। a सबसेट b का मतलब क्या हुआ, a के जो एलिमेंट है हमारे पास दिया हुआ है a सबसेट b, इसका मतलब हुआ x क्या हुआ, बिलोंग्स करेगा किसको, हम यहाँ लिख देंगे x बिलोंग्स टू a, यानी a सबसेट b दे रखा है तो हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a को बिलोंग कर रहा है, एंड x बिलोंग्स टू b, एंड x बिलोंग्स टू b, x b को बिलोंग कर रहा है। अब हमारे पास b सबसेट c है, तो b सबसेट c का मतलब x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। अब a को बिलोंग कर रहा है, b को बिलोंग कर रहा है और c को बिलोंग कर रहा है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर कंक्लूजन हो गया x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c, देयरफॉर a सबसेट c हमारे पास आ गया, ये जो रिजल्ट है। तो हमारे पास स्टूडेंट बाकी 4 पार्ट और हैं, आप वो भी कर सकते हैं और सिंपल से क्वेश्चन है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 है। लेट ए बी सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी सो दैट बी इक्वल टू सी है। यानी ये दोनों यूनियन है ए बी और ए सी के, और ए बी ए सी के इंटरसेक्शन है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो बी और सी इस केस में इक्वल होता है। तो स्टूडेंट देखें कैसे होगा, जब वी हैव ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी है, हमने इसको ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में इसके साथ हमारे पास जो है ए यूनियन बी ए यूनियन सी, इसके साथ इंटरसेक्शन ले लिया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दोनों के साथ ले लिया हमने, इम्प्लाइज। अब देखते हैं इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है ए हमारे पास जो दे रखा है ए इंटरसेक्शन सी, बीच में यूनियन आ जाएगा, फिर बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, और ये क्या होता है रिजल्ट, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, ये सी के इक्वल होता है स्टूडेंट, क्योंकि ए और सी में यूनियन ले रहे हैं और सी के साथ कॉमन, तो जो सी है वो सी के इक्वल हो जाएगा रिजल्ट। ये सी आता है हमारे पास, तो हमने इस फार्मूले की जगह रिप्लेस क्या कर दिया स्टूडेंट, ये सी डाल दिया कि ये सी के इक्वल होता है। अब देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब हमारे पास ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है ए इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होता है, ए बी, ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन सी की जगह हमने ए इंटरसेक्शन बी लगा दिया और बी इंटरसेक्शन सी है, तो ये रिजल्ट पूरा का पूरा किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, सी के इक्वल आ गया। अब हम दोबारा अगेन इसी को ले रहे हैं ए यूनियन बी ए यूनियन सी स्टूडेंट। अब इसमें पहले हमने इंटरसेक्शन सी के साथ लिया था, अब इंटरसेक्शन किसके साथ ले रहे हैं, देखिए बी के साथ ले रहे हैं। पहले यहाँ पे सी के साथ इंटरसेक्शन लिया था, अब बी के साथ इंटरसेक्शन ले लिया। अब देखते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, यहाँ जो मैंने भी बताया था ये डिस्ट्रीब्यूटिव ला करके दिखा दिया कि ए इंटरसेक्शन सी
यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव ला यूज़ कर दिया और इसकी जगह ये रिप्लेस कर दिया ए इंटरसेक्शन की जगह। अब ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन सी है, दोनों के साथ इंटरसेक्शन बी लगाया स्टूडेंट। अब आपको बताया ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन निकालें, जो रिजल्ट आ रहा है बी के साथ इंटरसेक्शन तो बी ही आ जाएगा हमारे पास आंसर। रिपीट हो रहा है ना, अगर कोई भी आप ए बी देखो, जैसे हमारे पास ए 1 है, ठीक है, बी हमारे पास क्या है 1 2। अब ए यूनियन बी निकालोगे तो क्या रिजल्ट आएगा 1 2, और बी के साथ कॉमन करोगे तो 1 2 नहीं आ जाएगा, यानी बी रिजल्ट आ जाएगा। तो हमने इसकी जगह क्या कर दिया स्टूडेंट, ये जो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी है, बी आ गया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा दिया, तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या आएगा हमारे पास, ए ये इंटरसेक्शन, ये यूनियन तो दोनों के बीच में कॉमन आता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी आ गया। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारे पास सी इंटरसेक्शन बी हमारे पास है, तो हम इसको बी इंटरसेक्शन सी भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब ये लिखने के बाद ये देखते हैं, ये जो बी है हमारे पास, ये बी और ये दोनों सेम है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये बी है और ये सी है, तो बी और सी दोनों रिजल्ट हमारे पास इक्वल आ गए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको प्रूव करना है स्टूडेंट। फिर से एक बार मैं बताता हूँ ब्रीफ। हमारे पास देखो ये दोनों दे रखे हैं, गिवन है हमारे पास, गिवन ले लिया, इंटरसेक्शन एक बार दोनों के साथ सी के साथ ले लो, एक बार बी के साथ ले लो, सी के साथ इंटरसेक्शन लिया हमने। तो अब देखते हैं इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव ला से सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है हमारे पास, और ये जो रिजल्ट होता है, ये वाला हमारे पास जो रिजल्ट होता है, क्योंकि सी इसमें देखो ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, हमेशा रिजल्ट सी आता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव ला इसमें लगा रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव ला ये देखो लगा के दिखा गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो हमने इसकी जगह रिप्लेस कर दिया ये। और इसको रिप्लेस करने के बाद हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास किसके इक्वल गिवन है, ए इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन बी, तो उसकी जगह रिप्लेस कर दिया। अब दोनों का यूनियन सी के इक्वल आ गया। अब दोबारा हम इसको ले लेते हैं स्टूडेंट, अब एक बार सी के साथ लिया इंटरसेक्शन, अब बी के साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो अब देखते हैं इसके अंदर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, तो वही प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास बी, क्योंकि यूनियन भी उसी के साथ निकाल रहे हैं, उसी के साथ इंटरसेक्शन, और दोनों जो हो उसी के साथ यूनियन उसी के साथ इंटरसेक्शन, वही रिजल्ट आ जाता है। फिर इसका डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा दिया, हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी आ गया। अब देखते हैं हमारे पास इसमें सी इंटरसेक्शन बी लिखे हैं, बी इंटरसेक्शन सी। अब ये रिजल्ट देखें, ये दोनों सेम है, तो सी और बी इक्वल हो गए और ये प्रूव हो गया स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 4 में, सो दैट फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, ये सारे इक्विवेलेंट हैं, एक जैसे हैं। देखो पहला हमने कंडीशन लिया ए सबसेट बी। अब ए सबसेट बी मीन्स व्हाट, इसका मतलब हुआ इट मीन्स ऑल elements lie in A, all elements in A lies in B, all the elements lies in A, all the elements in A lies in set B। अगर A के सारे एलिमेंट B में होंगे तभी जो है ए सबसेट किसका होगा, बी का, ठीक है, यानी बी के जो सबसेट निकालेंगे वो ए के सबसेट में होंगे। इट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर हम ए माइनस बी करते हैं स्टूडेंट, तो रिजल्ट क्या होगा, 5 कट जाएंगे। जैसे देखो हमारे पास ए में एक एलिमेंट है 1 2 और बी में एलिमेंट है 1 2 3, तो अगर इसका कहेंगे ए सबसेट बी नहीं हो गया, एक एलिमेंट बी में आ रहे हैं, लेकिन जब हम a माइनस बी कहेंगे स्टूडेंट तो कॉमन ये कट जाएगा, यहाँ तो कुछ नहीं बचा तो 5 आ जाएगा ना। तो इसलिए हमने कहा कि अगर a माइनस बी लेते हैं 5, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट हो जाएगा, यानी a माइनस 5 मीन्स इट मीन्स सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, डिफरेंस में a में कोई एलिमेंट नहीं बनेगा, यानी डिफरेंस ऑफ a माइनस बी क्या होगा, इक्वल टू 5 means it means no element in A minus B are left, कोई भी एलिमेंट नहीं है, no elements in A minus B, कोई एलिमेंट नहीं बचा। अब इसके बाद देखते हैं अगर हम A यूनियन B निकालते हैं स्टूडेंट,
जैसे मैंने बताया था ए में 1 2 है और बी में 1 2 3 है। एग्जाम्पल अगर आप देखें, थोड़ा समझें इसको स्टूडेंट, तो हमारे पास ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या आएगा, बी आएगा जो बड़ा होगा, क्योंकि एक एलिमेंट क्या है, ऑल एलिमेंट ऑफ ए कंटेन्ड इन बी। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए कंटेन्ड इन बी, देयरफॉर ए यूनियन बी क्या हो गया, बी हो गया, यानी उसमें जो बड़ा होगा यूनियन आ जाएगा। अब अगर हम उसका इंटरसेक्शन करते हैं, बट देयर इंटरसेक्शन विल बी ए होगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ए आएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन, जैसे हमने कहा ए 1 2 है और बी हमारे पास 1 2 3 है, तो दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 1 2 यानी स्मॉल आ जाएगा। जब यूनियन लेते हैं तो ग्रेटर होता है, इंटरसेक्शन लेते हैं तो स्मॉल आता है। तो हमारे पास बी बड़ा है क्योंकि ए सबसेट बी है, इसलिए इसका यूनियन लोगे तो क्या आएगा, बी, और इंटरसेक्शन लेंगे तो ए आएगा। तो ये दो है हमारे पास। इस तरह से सारे कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गए। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 5, सो दैट इफ ए सबसेट बी देन सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस, ये प्रूव करना है स्टूडेंट। ए सबसेट बी गिवन है तो पहले हम ये ले लेते हैं सी माइनस बी, तो एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी इम्प्लाइज क्या होगा स्टूडेंट, एक्स बिलोंग्स टू सी बट एक्स डजंट बिलोंग्स टू बी। सी को बिलोंग करेगा, माइनस हो गया ना बी उसमें, तो बी के एलिमेंट तो होंगे नहीं, उसको बिलोंग करेगा नहीं, एक्स डजंट बिलोंग्स टू बी। तब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू सी बट, क्योंकि ए सबसेट बी है, बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए आल्सो, क्योंकि ए सबसेट बी मीन्स ऑल एलिमेंट लाइज इन बी, सारे एलिमेंट बी में लाई कर रहे हैं, और बी को बिलोंग नहीं कर रहा है तो ऑटोमेटिकली ए को भी बिलोंग नहीं करेगा स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू सी, एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब हुआ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए। आप देख रहे हो जैसे सी माइनस बी, सी को बिलोंग कर रहा है, बी को नहीं, ठीक है, और बी ए सबसेट है बी का, एक एलिमेंट बी में आ रहे हैं, तो जब बी को ही नहीं बिलोंग कर रहा है तो ए को भी बिलोंग नहीं करेगा, एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए, और इस तरह से ये बन जाएगा सी माइनस ए, एक्स इसको बिलोंग कर रहा है। हम देखो सी माइनस बी एक्स को बिलोंग कर रहा है और एक्स सी माइनस ए को भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के कंक्लूजन से देयरफॉर लिखेंगे हमारे पास सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो ये प्रूव हो गया आंसर स्टूडेंट। देखें क्वेश्चन नंबर 6, कर एज्यूम दैट पावर सेट ए इक्वल टू पावर सेट बी देन सो दैट ए बी, यानी ए इक्वल टू बी होंगे तभी पावर सेट ए और पावर सेट बी उनके इक्वल होंगे, ठीक है। अब कैसे इस बात को हमने क्या किया, लेट कर लिया कि एक्स इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट ए है, और ये एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास सबसेट एक्स का, तो ए हमारे पास क्या हुआ, एक्स जो हमारे पास ये दिया हुआ है यहाँ पे कैपिटल एक्स जो है सबसेट है किसके, एक्स के एलिमेंट का, और एक्स बिलोंग कर रहा है एक्स को। तो अब देखो क्या है हमारे पास एक्स सबसेट ए, तो एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ए, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट बी भी होगा, क्योंकि कंडीशन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो हम ए की जगह बी भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स सबसेट बी भी हो गया, अगर वो ए का सबसेट था पावर सेट ए, तो एक्स सबसेट किसका हो जाएगा, पावर सेट बी है तो बी का भी सबसेट हो जाएगा, यानी हमारे पास एक्स सबसेट ए भी है, एक्स सबसेट बी भी है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी इम्प्लाइज, तो ए सबसेट बी हो गया। अब दूसरा पार्ट देखते हैं हम, हमारे पास अब वाई ले लेते हैं कि वाई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है किसके, सेट बी का, तो हमारे पास कैपिटल वाई क्या हुआ, उसके सारे वाई के स्मॉल वाई के सबसेट हो गए। अब सबसेट हो गए तो हमने लिखा वाई सबसेट बी, अब वाई बिलोंग्स टू बी है, पावर सेट बी है, तो वाई किसको भी करेगा, ए को, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। जब ए को वो करेगा इसका मतलब वाई सबसेट क्या हुआ, ए, और वाई सबसेट बी गिवन ही था हमारे पास, तो वाई सबसेट ए है तो वाई ए को बिलोंग करेगा, और वाई सबसेट बी है तो वाई बी को भी बिलोंग करेगा, ठीक है, वाई ए को भी बिलोंग कर रहा है, वाई बी को भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब बी सबसेट ए हो गया।
तो फर्स्ट पार्ट में देख रहे थे ए सबसेट बी, सेकंड पार्ट में बी सबसेट ए, तो दोनों को कंपेयर करके क्या है, ए सबसेट ए इक्वल टू बी आ गया। भाई ए सबसेट बी है यानी ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, और बी सबसेट ए है तो यानी बी के एलिमेंट ए में आ रहे हैं, तो दोनों इक्वल हो गए, ए इक्वल टू बी हो गया। एक बार रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट, देख सकते हैं आप। इसमें हमने क्या किया, एक मान लिया सेट ए है, उसके एलिमेंट एक्स हैं और उनका पावर सेट क्या हुआ, वो कैपिटल एक्स से डिनोट कर दिया, कैपिटल एक्स से पावर सेट हो गया। अब x बिलोंग्स टू x है, अब हम लिख रहे हैं कि x सबसेट a यानी x के एलिमेंट जो है a में आ रहे हैं, इसका मतलब x बिलोंग कर रहा है पावर सेट a से, और पावर सेट a b के इक्वल है तो x बिलोंग करेगा पावर सेट b से भी। अब b से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x सबसेट b हो गया। अब x सबसेट a दिया हुआ था, इधर आ गया हमारे पास x सबसेट b। अब x सबसेट b का मतलब x बिलोंग किसको कर रहा है, b को, यानी x a को बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज x b को बिलोंग कर रहा है, तो a सबसेट b हो गया। अब दूसरा हम लेंगे इसमें स्टूडेंट, जैसे x लिया, अब लिखेंगे y क्या है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, सेट किसका, b का, और कैपिटल Y क्या हो गया, कैपिटल Y उसके सारे सबसेट हो गए। अब सारे सबसेट हो गए तो हमने पहले लिखा y सबसेट b यानी y बिलोंग्स पावर सेट b। पावर सेट b किसके इक्वल है, पावर सेट a के इक्वल है, यानी पावर सेट a b कर सकते हैं। अब y बिलोंग पावर सेट a, अब इसका मतलब a को बिलोंग कर रहा है, जैसे यहाँ पे y सबसेट b था तो y पावर सेट b को बिलोंग कर रहा है। अब y बिलोंग कर रहा है पावर सेट a तो y सबसेट a हो गया, y सबसेट a है तो y बिलोंग कर रहा है a को, अब y a को भी बिलोंग कर रहा है, y b को भी बिलोंग कर रहा है, तो b सबसेट a हो गया स्टूडेंट। तो a सबसेट b है, b सबसेट a है, यानी एक एलिमेंट b में और b का एलिमेंट a में है, तो दोनों इक्वल हो गए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर करके a इक्वल टू b हो गया, और ये प्रूव हो गया स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है हमारे पास 7, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट a एंड b पावर सेट a यूनियन पावर सेट b इक्वल टू पावर सेट a यूनियन b, क्या ऐसा है? तो हमारे पास क्या है, एक जो है सेट a और सेट b हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। हमने सेट a को लेट किया, लेट a, सेट a क्या हुआ हमारे पास 1, ठीक है। उसके बाद हमने एंड बी सेट लेट किया 2। अब इन दोनों का स्टूडेंट हम क्या है, पावर सेट निकालते हैं। अब देखो पावर सेट ए क्या होगा, एक तो 5 होगा, फिर कॉमा में 1 होगा, ठीक है, ये हमारे पास 2 हो गए। पावर सेट बी लेते हैं स्टूडेंट, तो क्या होगा हमारे पास, बी का पावर सेट एक 5 होगा और कॉमा 2 आ गया, ये 2 आ गए, एक एक एलिमेंट है तो 2 पावर सेट बनेंगे। अब इसी में कह रहा है स्टूडेंट लेफ्ट साइड में यूनियन निकालो। अब हम पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी अगर लेते हैं स्टूडेंट, तो देखो ये क्या आ गया हमारे पास 5, 1 और यूनियन 5, 2, ये पावर सेट है। यूनियन का मतलब सारे आएंगे। अब 5 दोनों में कॉमन है तो 5 कॉमन आ गया, फिर 1 आ गया हमारे पास और 2 आ गया। तो हमारे पास कितने एलिमेंट आ गए, ये 3 एलिमेंट हैं। ये पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी। अब राइट हैंड साइड है स्टूडेंट, पावर सेट ए यूनियन बी निकालना है, तो ये तो अलग अलग था, अब हम सब इक्वल निकालते हैं, इकट्ठे यूनियन निकालते हैं ए और बी का। ए कितना है 1, यूनियन बी स्टूडेंट 2 है, तो इनका यूनियन क्या हो गया 1, 2, ए यूनियन बी। अब मैं पावर सेट लूँगा स्टूडेंट ए यूनियन बी का, तो पावर सेट क्या होंगे, 2 एलिमेंट हैं, 2 की पावर 2 4 आ जाएगा हमारे पास पावर सेट। तो पहले क्या हुआ, एक तो 5 हो गया, फिर ये 1 आ गया, 1 के बाद 2 आ गया, और फिर डबल ले लेंगे स्टूडेंट, तो क्या आ गया 1, 2, ठीक है, और ये हमने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आ गए 4, और जब इकट्ठा यूनियन लेकर किया, सेपरेटली किया तो स्टूडेंट 3 है। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये फर्स्ट पार्ट ले लें, ये सेकंड पार्ट ले लेंगे, तो हम कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी नॉट इक्वल टू पावर सेट ए यूनियन बी, क्योंकि उसमें कितने एलिमेंट हैं 3, इसमें एलिमेंट 4 हैं, 1, 2 इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो ये बात प्रूव हो गया कि ये दोनों अगर अलग अलग पावर सेट लें और यूनियन लेके निकालें तो दोनों डिफरेंट होते हैं। ये जो है जस्टिफाई हो गया आंसर का, और ये ट्रू है हमारे पास सेट ए बी में, ये ट्रू नहीं है। कह रहा है इज इट ट्रू,
नहीं, नो इट इज़ नॉट ट्रू, हम यहाँ लिख देंगे नो इट इज़ नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। और लेट किया हमने एक एग्जाम्पल, यहाँ पर ए और बी लेट करके इस बात को स्टूडेंट क्लियर हो गया। तो आपको समझ आ गया कि इस तरह से ये सेपरेटली लेने पर और यूनियन निकाल कर लेने पर अलग अलग आता है। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 8, सो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी, ये हमें प्रूव करके लाना है। तो आप देखते हैं पहले हमने ये ले लिया पूरा क्वेश्चन जो प्रूव करना है, इसमें हमने राइट हैंड साइड स्टूडेंट लिया फर्स्ट पार्ट में, और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट होता है। तो ये देखो फार्मूला होता है इसका, ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, यानी बी इसमें इंक्लूड नहीं है तो बी का कम्प्लीमेंट कर दिया। ए माइनस बी का मतलब ए सेट में बी नहीं आएगा, यानी इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट कर दो, अपने आप नहीं आएगा वो। तो ये हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया स्टूडेंट ए माइनस बी की जगह ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखते हैं ए दोनों में कॉमन है तो ए बाहर आ गया, इंटरसेक्शन यहाँ लग गया, फिर बी यूनियन बी कम्प्लीमेंट हो जाएगा स्टूडेंट। अब बी और बी कम्प्लीमेंट हमेशा क्या होता है? एक्स होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। तो यूनिवर्सल सेट हमने एक्स लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया एक्स इज एन यूनिवर्सल सेट, ये लिख दिया, और ए इंटरसेक्शन एक्स हो गया, यानी यूनिवर्सल सेट बन गया। अब ए एक्स में कॉमन क्या आएगा स्टूडेंट? ए आ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल और एलिमेंट ए सेट में कॉमन ए आ गया, ये LHS हो गया। अब हम दूसरा ले रहे हैं, हमने LHS RHS लिया था, LHS आ गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। अब इसमें LHS ले लेते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए, तो हम देखते हैं ए यूनियन, अब बी माइनस ए का मतलब इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट हो गया, बी माइनस होता है बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट स्टूडेंट। अब बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट है, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे तो क्या होगा? ये यूनियन है तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट। अब ए और ए कम्प्लीमेंट मिलाकर पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाता है, यानी यूनिवर्सल सेट मीन्स एक्स हो गया, तो इसके लिए कैपिटल एक्स लगा देंगे स्टूडेंट। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, अब कैपिटल एक्स यानी यूनिवर्सल सेट के साथ किसी का इंटरसेक्शन निकालो तो वही सेट आता है, ए यूनियन बी आ गया। ये राइट हैंड साइड देखो आ गया हमारे पास। तो उधर RHS लिया था, LHS आ गया, इधर LHS लिया, RHS आ गया, तो ये प्रूव हो गया स्टूडेंट। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, देखें हमारे पास क्या था, ये हमने क्वेश्चन है जो ए के इक्वल प्रूव किया था, हमने राइट हैंड साइड लिया। अब ये इस सेट में देखते हैं ए माइनस बी है तो माइनस बी होगा, ए माइनस बी बी कम्प्लीमेंट होता है, यानी बी इंक्लूड नहीं है उसमें, तो बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन कर दो, तो हमने उसकी जगह ये लिख दिया। अब देखते हैं यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, ए दोनों में कॉमन है, बाहर कर दो, इंटरसेक्शन, फिर बी यूनियन बी कम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये जो रिजल्ट क्या होता है, यूनियन लेंगे तो इसका मतलब कंप्लीट यूनिवर्सल सेट एक्स हो गया, ये लिखा है, और ए इंटरसेक्शन आ गए ए और यूनिवर्सल सेट में तो ए सेट इटसेल्फ आ गया, ये प्रूव हो गया। अब दूसरा ले लें सेट, इसके अंदर हमने LHS लिया स्टूडेंट, ए यूनियन बी माइनस ए का मतलब कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट कर दो, ये रिजल्ट होता है इसका। देखें ये इसके बराबर ये आ गया हमारे पास, पता लगेगा हमने क्या उसको सब्सटीट्यूट किया है। तो हमने यहाँ डाला, अब ये इसका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा एक्स। अब इनमें इंटरसेक्शन निकालें तो जो छोटा ये यूनियन बी आ जाएगा, तो यूनिवर्सल सेट हो गया, तो इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं ए यूनियन बी, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, और आंसर आ गया स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 9 है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट सो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ए है, फिर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी भी ए के इक्वल है। तो स्टूडेंट हम लिखते हैं ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, प्रॉपर्टी का यूज़ करना है स्टूडेंट, LHS ले लिया हमने, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखते हैं इसी में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना है तो क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास ये बन जाएगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन हमारे पास ए यूनियन बी। यहाँ देखेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से ए यूनियन ए बीच में इंटरसेक्शन आएगा, फिर ए यूनियन बी। अब देखते हैं स्टूडेंट दो एक जैसे सेट हैं उनका यूनियन वही सेट आ जाता है, हमारे पास ए आ गया, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब ये जानते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए के इक्वल होता है,
क्यों होता है? क्योंकि ए यूनियन बी, दो का यूनियन निकालेंगे हमारे पास, ठीक है। तो यूनियन में कुछ भी सेट आ रहा हो, ए या बी कुछ भी आएगा, लेकिन ए के साथ उसमें ए भी तो इंक्लूड होगा, ए यूनियन बी में ए भी होगा, बट दोनों में जब कॉमन लेंगे ए के साथ तो कॉमन तो ए ही आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या हो गया? ए। तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया, LHS लिया था, राइट हैंड साइड आ गया, ये प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट देखें स्टूडेंट इसका, ये फर्स्ट पार्ट था हमारे पास। सेकंड पार्ट क्या है? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए है। अब हमने स्टूडेंट इसमें LHS लिया पार्ट, ठीक है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे स्टूडेंट, तो क्या होगा इसके अंदर? हम लिखेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये हमने लगा दिया। तो क्या आया रिजल्ट हमारे पास? ए यहाँ पर इंटरसेक्शन है, तो देखो ए इंटरसेक्शन ए, ठीक है। अब ये यूनियन बीच में आ गया, अब ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब देखते हैं ए और ए दोनों एक जैसे सेट हैं, उनका इंटरसेक्शन लगाएंगे, ए आएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, स्टूडेंट आ गया हमारे पास। अब ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो स्टूडेंट उसमें जो है कॉमन सेट आ जाएगा, और ए के साथ यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फिर से ए आएगा, क्योंकि ये होता है हमारे पास बिकॉज ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये किसके इक्वल होता है हमारे पास? ये रिजल्ट होता है ए के इक्वल, ठीक है, क्योंकि दोनों में कॉमन तो ए आ गया ना, और ए के साथ जब यूनियन लेंगे तो क्या होगा? ए ही आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो हमारे पास देखो लेफ्ट हमने लिया और राइट हैंड साइड प्रूव हो गया, तो ये रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 10 करें। सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है, तो नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी, जरूरी नहीं कि बी इक्वल टू सी हो, क्योंकि ए और बी में, ए और सी में ए तो कॉमन है, बी सी अलग अलग तरह की, जरूरी नहीं कि वो बी सी इक्वल ही हो, इंटरसेक्शन दोनों के इक्वल हो रहे हैं। तो आप देखो एग्जांपल ले सकते हैं हम, लेट लिया हमने, लेट क्या गया एग्जांपल ए, ये हमने लिया सेट 1 2 कॉमा, बी लिया हमने 1 3, सी ले लिया स्टूडेंट 1 4, इस तरह से हमने लिया। अब देखते हैं ए बी सी हमारे पास क्या है, सभी में कितने एलिमेंट हैं, इनका हम इंटरसेक्शन पहले निकाल लेते हैं। देखो हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 1 2 इंटरसेक्शन 1 3, दोनों में कॉमन क्या होगा स्टूडेंट? कॉमन है 1, ठीक है। फिर हमारे पास है ए इंटरसेक्शन सी, ए 1 2 इंटरसेक्शन सी 1 4 आ गया स्टूडेंट, कॉमन क्या आ गया? 1। देखो हमने सभी में 1 1 लिखा, तभी ए बी और ए सी में कॉमन सेम आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ये आ गया, प्रूव हो गया हमारे पास, दोनों इक्वल हैं। बट क्या है? बी क्या है हमारे पास? बी 1 3 है एंड सी कितना है? 1 4, तो बी नॉट इक्वल टू सी है, तो ये प्रूव हो गया ना कि नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी, ये दोनों इक्वल हैं, हैंस बी नॉट इक्वल टू सी। तो जरूरी नहीं है कि अगर इंटरसेक्शन इक्वल हो तो वो जो दो डिफरेंट सेट्स हैं वो इक्वल हो, जरूरी नहीं है। तो ये बात यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्रूव हो गया स्टूडेंट, ठीक है। ये देखो हमने लेट किया, लेटस एज्यूम करके हमने 3 सेट ले लिए। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 11, लेट ए एंड बी द सेट ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 एंड ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स सो दैट ए इक्वल टू बी। हमें ए इक्वल टू बी प्रूव करना है स्टूडेंट। तो हमें देखो ये गिवन है, क्या गिवन है? ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स हमें गिवन है, ये हमने ले लिया। एक बार इसका ए के साथ इंटरसेक्शन कर लें स्टूडेंट, एक बार बी के साथ इंटरसेक्शन कर लें, क्योंकि ए बी हमारे पास 2 सेट्स गिवन है। तो देयरफॉर क्या हुआ हमारे पास? देखो ये आ गया ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स,
ठीक है, इधर भी A इंटरसेक्शन B यूनियन X। हमने दोनों के साथ A का इंटरसेक्शन ले लिया, एक बार B का लेंगे। तो अब देखते हैं हमारे पास ये रिजल्ट क्या हुआ स्टूडेंट। यहाँ देखेंगे बिकॉज A इंटरसेक्शन A यूनियन X ये किसके इक्वल होता है, A के इक्वल होता है हमारे पास। अगर A यूनियन X है और A के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो A रिजल्ट आ जाता है। ये पहले भी मैंने प्रॉपर्टी यूज़ किया स्टूडेंट, तो आप देखेंगे ये आ गया रिजल्ट A। अब यहाँ पे आ गया A। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन X। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं हम, तो उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। अब देखते हैं हमारे पास A इंटरसेक्शन B यूनियन है, फिर A इंटरसेक्शन X। ठीक है स्टूडेंट। अब A इंटरसेक्शन X हमें ऑलरेडी गिवन है, क्या है, यहाँ लिख देंगे A इंटरसेक्शन X इक्वल टू 5। ये हमारे पास ये रिजल्ट गिवन है स्टूडेंट। ठीक है, A इंटरसेक्शन X क्या है, 5, तो आप इसकी जगह 5 लगा दें, यूनियन A इंटरसेक्शन B, ये आ गया हमारे पास। अब हम यूनिवर्सल सेट निकाल रहे हैं, A इंटरसेक्शन B यूनिवर्सल 5 का मतलब कुछ भी नहीं है। अब वो निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, A इंटरसेक्शन B। इसका मतलब हुआ A किसके इक्वल है, A जो है A इंटरसेक्शन B, यानी A इंटरसेक्शन B का मतलब A आ गया, तो इसका मतलब A के एलिमेंट किस में है, देयरफॉर A सबसेट क्या हुआ, A सबसेट B हो गया। इसका मतलब हमारे पास A सबसेट क्या हुआ, B। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A लाइज इन सेट B स्टूडेंट। अब हम फिर से दोबारा अगेन हम ले रहे हैं, इसमें देखें अगेन क्या ले रहे हैं, अगेन हम ले लेते हैं A यूनियन X इक्वल टू B यूनियन X। अब हम एक B दो सेट थे, A के साथ हमने इंटरसेक्शन लिया, अब स्टूडेंट हम B के साथ ले रहे हैं, तो देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, B इंटरसेक्शन A यूनियन X इक्वल टू B इंटरसेक्शन B यूनियन X। अब देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे बिकॉज कहेंगे B इंटरसेक्शन B यूनियन X, ये किसके इक्वल होता है, ये स्टूडेंट हमारे पास B के इक्वल होता है। तो एक प्रॉपर्टी आ गई ना, B के इक्वल है, तो B इंटरसेक्शन, क्योंकि इनका यूनियन निकालेंगे और B के साथ इंटरसेक्शन रिजल्ट B आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास B। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे B इंटरसेक्शन A यूनियन X। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी लगाते हैं तो क्या होगा हमारे पास, 20 के साथ देखो B इंटरसेक्शन A फिर यूनियन B इंटरसेक्शन X। अब B इंटरसेक्शन बिकॉज हमें गिवन है स्टूडेंट B इंटरसेक्शन X इक्वल टू 5, देखो B इंटरसेक्शन किसके इक्वल है, 5, वो हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया इसका 5 को, तो B इंटरसेक्शन A यूनियन 5। अब इनका दोनों में इंटरसेक्शन ले रहे हैं और यूनियन ले रहे हैं हम किसके साथ, 5 के साथ। 5 में तो कुछ भी नहीं एलिमेंट होता, तो यही आ जाएगा, यानी B इंटरसेक्शन A, और इस किसके इक्वल है स्टूडेंट, रिजल्ट है B, तो ये कह रहा है B, यानी B इंटरसेक्शन A रिजल्ट क्या है B। इसका मतलब B सबसेट क्या, देयरफॉर क्या हुआ हमारे पास, B सबसेट A हो गया, ये सेकंड पार्ट। अब हम यहाँ कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड A सबसेट B इम्प्लाइज B सबसेट A सबसेट B है और B सबसेट A है, तो देयरफॉर क्या हुआ, A इक्वल टू B प्रूव हो गया ना हमारे पास, यानी ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A लाइज इन B। यहाँ कह रहा है ऑल एलिमेंट ऑफ सेट लाई इन A जो है B में लाई कर रहा है और B के एलिमेंट A में लाई कर रहे हैं, तो दोनों इक्वल हो गए, तो ये बात हमारे पास प्रूव हो गई। मैं एक रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट, देख सकते हैं इसको दोबारा से, ये हमें गिवन है, ये भी गिवन है, प्रूव करना है इक्वल टू B। तो ये जो स्टूडेंट हमने ले लिया, दो सेट A भी हैं, पहले A के साथ इंटरसेक्शन करना है। अब A के साथ इंटरसेक्शन हमने कर दिया, तो ये तो पूरा सेट क्या होता है, A होता है, और इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से खोल दो, A इंटरसेक्शन B हमारे पास हो गया यूनियन A इंटरसेक्शन X, और हमारे पास ये X क्या है, यूनिवर्सल सेट है, तो यहाँ से रिजल्ट हमें गिवन भी है A इंटरसेक्शन X 5 के साथ यूनियन A इंटरसेक्शन B आ जाएगा। अब A इंटरसेक्शन B रिजल्ट A आ गया, इसका मतलब A सबसेट B है, A के एलिमेंट किस में लाई कर रहे हैं, B में। सिमिलरली वही लेकर हम B के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं स्टूडेंट, तो हम क्या कहते हैं B इंटरसेक्शन A
और ये रिजल्ट आ गया बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, किसके सेट के इक्वल होता है बी, यहाँ बी रख दिया हमने। अब बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी स्टूडेंट हमने। अब उसके बाद क्या देखते हैं हम, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी तो बी इंटरसेक्शन एक्स क्या है हमारे पास, ये फाई है, यहाँ दिया हुआ है तो उसकी जगह फाई रख दिया। अब बी इंटरसेक्शन ए यूनियन फाई, फाई कुछ भी नहीं होता है तो यूनियन निकालेंगे, ये आ गया, ये बी के इक्वल आ गया। अब बी इंटरसेक्शन ए बी है, इसका मतलब बी के एलिमेंट ए में लाई कर रहे हैं, यानी बी सबसेट ए। तो पहले हमने प्रूव किया था ए सबसेट बी, अब इम्प्लाइज बी सबसेट ए आ रहा है। इसका ए के एलिमेंट बी में है, बी के एलिमेंट ए में है, तो क्या हुआ ए और बी इस कंडीशन में स्टूडेंट ये इक्वल हो गया और ये रिजल्ट आपका प्रूव हो गया। स्टूडेंट देखें 12 क्वेश्चन है, फाइंड सेट ए बी सी सच दैट ए बी ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी नहीं है लेकिन तीनों का इंटरसेक्शन वो फाई एम्प्टी है। तो देखो लेट कर लेते हैं हम, लेट सेट ए क्या लिया हमने 1 2, बी सेट हमने ले लिया स्टूडेंट 1 3 और सी सेट ले लिया हमने 2 3, ठीक है। अब तीनों सेट कैसे हैं, ये तीन अलग अलग सेट है। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं स्टूडेंट हम, ए इंटरसेक्शन बी देखें क्या है, ए 1 2 है, इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है स्टूडेंट बी 1 3 और दोनों का कॉमन क्या आएगा 1। अब उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं स्टूडेंट, तो बी हमारे पास 1 3 इंटरसेक्शन सी कितना आ गया 2 3 स्टूडेंट, और इनमें कॉमन क्या आ गया 3। उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं स्टूडेंट, ए क्या हमारे पास 1 2 इंटरसेक्शन सी क्या है 2 3, अब कॉमन क्या आ गया स्टूडेंट 2। इसका मतलब आप देखते हैं ए एंड सी और ये आ गया बी एंड सी, ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी, तो ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया स्टूडेंट, ये थर्ड आ गया। तो हमारे पास जो तीनों रिजल्ट आ रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी रिजल्ट आया 1, बी इंटरसेक्शन ए, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन हमने जो निकाला ए इंटरसेक्शन के बाद बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी वो आ गया हमारे पास 3, फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी स्टूडेंट वो आ गया 2। ये तीनों कैसे हैं, नॉन एम्प्टी सेट। उसने क्वेश्चन में बोला है कि इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, ये तो प्रूव हो गया आपका नॉन एम्प्टी है। बट तीनों का इंटरसेक्शन लें स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए क्या हमारे पास 1, इंटरसेक्शन बी क्या है स्टूडेंट 3, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सी क्या है इंटरसेक्शन 2, ये 1 3 2 आ गए। अब तीनों में कोई कॉमन चीज़ आ रही है स्टूडेंट, नहीं आ रही है। जब तीनों में कॉमन नहीं आ रहा है तो रिजल्ट क्या हुआ 5, तो देयरफॉर क्या हुआ हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 5, यानी ये एम्प्टी सेट हो गया। एम्प्टी सेट कहो, वॉइड सेट कह दो इसको, या स्टूडेंट हम नल सेट लिख सकते हैं, या ऐसे ब्लैंक कर दें या 5 लिख दें, सभी का मीनिंग एक ही है। तो इसको एम्प्टी सेट कहते हैं और इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है। तो इस तरह से ये स्टूडेंट आपका 12 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। और स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 13, इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी and 225 taking coffee, 100 were taking both tea and coffee, और how many students were taking neither tea nor coffee। तो हमारे पास देखो स्कूल में स्टूडेंट कितने स्टूडेंट हैं, वो यूनिवर्सल सेट हो गया 600। अब ज़रूरी थोड़ी कि कैंटीन में सारे चाय या कॉफ़ी पीते हैं, सारे कॉफ़ी पीते हैं, सारे चाय या दोनों पीते हैं, या कुछ होंगे जो दोनों ही नहीं पीते। तो हमें बताना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं दे वर नॉट टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, न कॉफ़ी पीते न चाय। तो सबसे देखो इसमें हमें दे रखा है 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स टू टेक टी कितने हो गए 150। उसके बाद है 225 कॉफ़ी लेते हैं, कॉफ़ी लेने वाले कितने हो गए 225। उसके बाद टी एंड कॉफ़ी दोनों साथ साथ लेने वाले ऐसे कितने हैं 100 वर टेकिंग बोथ। तो मैंने देखो आपको पहले बताया था यूनियन हो, प्लस हो, और हो, ठीक है, और ऑल आ जाए, ग्रुप आ जाए, इन सब का मीनिंग एक होता है, ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्शन आ जाए, इनटू आ जाए, एंड आ जाए, बोथ आ जाए, एज वेल आ जाए। तो
इन सब का मीनिंग सेम होता है स्टूडेंट, आपको पकड़ लेना है। जैसे उसने बोला है नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, बोथ टी एंड कॉफ़ी लेने वाले हैं, तो बोथ का मतलब किस में आता है, एंड इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन लगाए ना, चाय और कॉफ़ी दोनों वाले कितने स्टूडेंट हैं इसमें, 100। अब हमारे पास निकालना है नाइदर टी कॉम्प्लीमेंट नॉर कॉफ़ी, ये फाइंड करना है स्टूडेंट। नाइदर टी कॉम्प्लीमेंट हो गया, टी नहीं पीने वाले, एंड नाइदर कॉफ़ी, ना ही कॉफ़ी पीने वाले लोग, इनका हमें बताना है कैसे निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास अगर वेन डायग्राम बनाते हैं स्टूडेंट, तो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आता है, आप देखेंगे इसमें हमारे पास एक बना दिया हमने, एक ग्रुप ये, एक टी का हो गया, एक कॉफ़ी का हो गया। अब कह रहे दोनों में कॉमन कितने स्टूडेंट हैं, दोनों में कॉमन हमारे पास 100 स्टूडेंट है, 100 लाइक टी एंड कॉफ़ी बोथ, ठीक है, 100 टी एंड कॉफ़ी है। अब टी वाले कितने, 150 स्टूडेंट, तो 150 में से 100 गया तो 50 बच गया ये, यानी ये पोर्शन ओनली टी लेने वाले, ठीक है। और कॉफ़ी वाले 225 में, 225 में 100 गया तो 125, तो ओनली कॉफ़ी पीने वाले कितने हो गए, 125, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितने थे, 600, तो यूनियन निकलेगा क्या इसका, तीनों को ऐड कर लें, 225 और 50 275। अब 600 में से माइनस कर दें स्टूडेंट 275, तो 325 बच गए ये यहाँ पे इस ब्लैंक एरिया में, यानी ये पर लोग जो हैं हमारे पास न चाय पी रहे हैं न कॉफ़ी, ये जो 325 आ रहे हैं हमारे पास इस एरिया में आ रहे हैं, जो स्कूल में तो हैं, यानी 325 125 150 सब मिला के 600 हो गए। अब 325 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हु इज़ टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, तो देखो वेन डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अब इसी को आप निकालेंगे, तो पहले आप निकालेंगे टी यूनियन सी, यानी टी और काफ़ी लेने वाले ये टोटल कितने लोग हैं, तो फार्मूला क्या बन जाता था, एन टी प्लस एन कॉफ़ी, और उसके बाद माइनस टी एंड कॉफ़ी, तो टी वाले कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास 150, कॉफ़ी वाले 225, दोनों में कॉमन 100, ऐड कर दिया 375 माइनस 100 बच गया 275, और ये आ गया टी यूनियन सी। अब स्टूडेंट हमें निकालना है क्या, आप ज़रा ध्यान से देखें, हमें निकालना है नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, तो डी मॉर्गन लॉ से बन जाएगा टी इन यूनियन कॉफ़ी का होल कम्प्लीमेंट। आपको पता है ना डी मॉर्गन लॉ क्या था, डी मॉर्गन लॉ हमारे पास था ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर सेपरेटली अलग अलग है कॉम्प्लीमेंट तो यूनियन होकर के होल का कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। देखो सेपरेटली अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है तो यूनियन होकर होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और आपको जानते हो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए, तब हमारे पास अगर ये होता है तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। और हमें क्या निकालना है, टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो डी मॉर्गन लॉ के थ्रू ये आ गया हमारे पास। और इसको क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस टी यूनियन सी, यानी टी यूनियन सी यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें। यूनिवर्सल सेट कितना है स्टूडेंट 600, और टी यूनियन सी ऑलरेडी निकाला हमने 275, माइनस कर दिया 325, ये हमारे पास आंसर आ गए। अब स्टूडेंट इसमें और भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, टीचर हाउ मेनी टेक ओनली टी, ओनली टी कितने लोग हैं केवल चाय लेते हैं, हम कहते हैं ओनली टी वाले कितने हो गए, तो हम लिखेंगे एन टी माइनस टी टोटल हो गया, उनमें से दोनों का कॉमन, ये क्या है टी एंड सी, टी एंड सी जो कॉमन है वो माइनस कर देते हैं टी एंड सी, यानी टोटल टी पीने वाले उनमें से टी के साथ जो कॉफ़ी पीने वाले वो निकाल देंगे। तो टी वाले कितने थे हमारे पास, टी वाले 150 हो गए स्टूडेंट, और कॉमन कितने थे 100, तो 50 आ गया ओनली टी। अगर आ जाता है ओनली कॉफ़ी वाले कितने हैं, तो ये कॉफ़ी टोटल माइनस दोनों में कॉमन टी एंड कॉफ़ी, कॉफ़ी वाले कितने हैं 225 और कॉमन कितना है 100, तो ये बन जाएगा 125। ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट। तो इस तरह से
आपको हर तरह का क्वेश्चन इसमें करना आना चाहिए स्टूडेंट, आगे होगा बहुत अच्छी तरह आपको समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ स्टूडेंट देखें, क्वेश्चन नंबर 14 है। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नोज हिंदी, 50 स्टूडेंट नोज इंग्लिश एंड 25 नोज बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, यानी हर स्टूडेंट को कोई ना कोई एक लैंग्वेज आती है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं, यानी यूनियन निकालना है स्टूडेंट। तो आप हिंदी को किससे लिखते हैं हम, हमारे पास 100 स्टूडेंट नोज हिंदी, हिंदी को एच से, ठीक है। आप लिख सकते हो हिंदी के लिए हमने एच लिखा, इंग्लिश के लिए क्या लिखा ई, ये नोटेशन हो गया। हिंदी जानने वाले कितने हैं 100, इंग्लिश जानने वाले स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास 50, और उसके बाद क्या रहा है दोनों लैंग्वेजेस जानने वाले स्टूडेंट हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, ये 25 हो गए। हमें कह रहा है ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश और हिंदी जानने वाले कितने हैं वो निकालना है। तो देखते हैं स्टूडेंट, इसका वेन डायग्राम से आप निकाल सकते हैं। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, और वेन डायग्राम में देखते हैं हमारे पास दो सेट हो गए, एक हिंदी और एक इंग्लिश। दोनों में कॉमन कितना है स्टूडेंट 25, हिंदी वाले 100 हैं तो टोटल 100 में 25 गए 75, इंग्लिश वाले 50 हैं स्टूडेंट, 50 में 25 गए 25। तो देखें हमारे पास हिंदी वाले 100 हैं, वनली हिंदी वाले 75, इंग्लिश वाले 50 हैं बट वनली इंग्लिश वाले 25 हो गए। सब मिला के कितना हुआ 125 स्टूडेंट हो गए। तो हम इसको फार्मूला लगा देते हैं स्टूडेंट। इसके अंदर हमारे पास फार्मूला क्या होगा, एन हिंदी यूनियन इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश माइनस दोनों कॉमन हिंदी एंड इंग्लिश। तो हिंदी के कितने हो गए 100, इंग्लिश 50, दोनों में कॉमन 25, तो ये हो गया 150 माइनस 25, 125 स्टूडेंट हो गए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक्स हिंदी एज वेल एज इंग्लिश 125। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 15 करें। स्टूडेंट देखें बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 15, और इससे अगला लास्ट क्वेश्चन 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया पेपर में आते हैं क्वेश्चन से। 6 मार्क्स का करा इन a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read H and T, 8 read T and I, 3 read all the 9 newspaper, all the three newspapers. Find the number of people who read at least one of the newspaper and number of the people who read exactly one newspaper. तो स्टूडेंट आप इसको जो है वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, फार्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर ही निकालना है। तो अब ज़रा देखिए वेन डायग्राम से हम कैसे देखते हैं करते हैं। तो वेन डायग्राम इसका बनाते हैं हम पहले, और ये यूनिवर्सल सेट हो गया स्टूडेंट, और इसमें 3 सेट है हमारे पास, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये आ गया हिंदी न्यूज़पेपर, टी न्यूज़पेपर और आई, 3 है एच टी एंड आई, यानी हिंदुस्तान, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, ऐसे कह सकते हैं। अब इसमें स्टूडेंट क्या क्या रखा, वो ये बोल रखा है कि 3 रीड ऑल द न्यूज़पेपर, 3 लोग ऐसे हैं जो सारे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ये आ जाएगा 3, यानी ये जो कॉमन है हमारे पास ये एरिया आ गया जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कॉमन। अब उसके बाद 2-2 का दिया हुआ है, देखो 2-2 में क्या है, 9 रीड बोथ एच एंड आई, एच एंड आई, 9 लोग ऐसे हैं दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो 9 तो ये हो गया ना पूरा का पूरा, ये कॉमन है स्टूडेंट। तो उस 9 में से ये 3 निकल गए, कितने बचे हमारे पास, ये 6 आ गए, 9 बन गया। एच आई के बाद क्या है हमारे पास 11 रीड एच एन टी, एच एन 11 है, 11 टोटल आ गया, उसमें से 3 निकल गए तो 8 ही बच गए हमारे पास। जो एच एन टी हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों पढ़ रहे हैं, तीसरा नहीं, एग्जैक्टली 2, ये भी एग्जैक्टली 2 आ गए। अब उसके बाद देखें 8 टी एंड आई, टी एंड आई टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस 2 पढ़ने वाले लोग कितने हैं, वो कह रहा है हमारे पास 8 लोग हैं, 8 टी एंड आई। अब उसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो तीसरा भी पढ़ रहे हैं, 2 पढ़ ही रहे हैं, तीसरा भी पढ़ रहे हैं, तो तीसरा वो 3 निकाल दो तो कितने बच गए 5, 8 में से 3 गए 5। इसका मतलब
8 पीपल एग्जैक्टली लाइक हिंदुस्तान एंड टाइम्स ऑफ इंडिया HT, और 5 T&I पढ़ रहे हैं, और H&I 6 पढ़ रहे हैं, और 3 हैं ऑल पढ़ रहे हैं। अब इसमें न्यूज़पेपर में आ रहा है 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H ही है 25 में ये 6, 3, 9 और 8 कितना होता है, 9 और 8 17, 25 में से माइनस करो तो कितना बच गया 8, यानी 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल ओनली H पढ़ रहे हैं, इतने लोग हैं। इसके बाद T वाले कितने हैं, 26 रीड न्यूज़पेपर T। अब 26 T में, तो T में 8, 3, 11 और 5, 16, तो 16 माइनस कर देंगे, कितना बच गया 10 ऐसे हैं जो केवल T न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। अब I कितने हो गए स्टूडेंट इसमें, 26 I। अब I में देखते हैं 5, 3, 8 और 6 कितना हुआ 14, या 6, 3, 9 और 5 14 टोटल कितना है हमारे पास I 26, 14 26 में से माइनस हो गया तो बचा 12। तो अब देख सकते हैं बड़ा क्लियरली इससे हमें समझ आ रहा है सब कुछ। सारे न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं, तीन सबको टोटल कर दो जितने नंबर हैं। एग्जैक्टली 2 पढ़ने वाले तो 8, 5 और 6 हो गए, तीनों पढ़ने वाले 3 हो गए, और केवल एक न्यूज़ पढ़ने वाले 8, 10 और 12 भी हो गए। यानी सब कुछ निकाल सकते हो इस फिगर से बिना सॉल्व किए हुए क्वेश्चन। तो ये कहलाता है वेन डायग्राम के थ्रू हम क्वेश्चन सीधा डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट अगर मुझे वैसे नंबर लिखना हो तो देखिए हम क्या कहेंगे, हमारे पास सर्वे में कितने लोग हैं, सर्वे में 60 है, 60 लोगों का सर्वे किया तो यूनियन हो गया 60। तो ज़रूरी नहीं है 60 लोगों को सर्वे किया कि सारे न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कोई नहीं भी पढ़ता होगा। अब इसमें हमारे पास H यानी ये 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H, ये 25 है तो यहाँ 25 आ गया। फिर H के बाद T, फिर इसके बाद क्या हुआ I। T न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं हमारे पास 26, और उसके बाद 26 I भी 26 है हमारे पास, ठीक है, ये भी 26 आ गया। इसके बाद हमारे पास H एंड T, फिर T एंड I, फिर I एंड H, ये फिर उसके बाद आ गया H एंड T एंड I, ये निकालना है। H एंड T पढ़ने वाले देखो 26 रीड न्यूज़पेपर I हो गया। अब 9 रीड बोथ H एंड I, तो H एंड I ये हो गया हमारे पास 9 हो गए। उसके बाद क्या रहा है 11 रीड H एंड T 11 लोग हो गए। उसके बाद 8 रीड T एंड I कितने हो गए 8, और तीनों कॉमन कितने हो गए 3। अब फार्मूला जो स्टूडेंट आता है हमारे पास वो बनता है इसका जो निकालते हैं H यूनियन T यूनियन I, ये फार्मूला होता है NH प्लस T I, फिर 2 का ले लेंगे H एंड T माइनस T एंड I, H एंड T एंड I एंड H एंड I, फिर तीनों का प्लस H एंड T एंड I, तीनों का इंटरसेक्शन। ये फार्मूला स्टूडेंट आपको बताया हुआ है। अब इस फार्मूले में वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास H कितना है देखो 25, T कितना है 26, I 26, H एंड T 11 है, T एंड I 8 है, I एंड H जो है स्टूडेंट वो कितना है 9, और फिर 3 इनको ऐड कर दें 77, और ये आ गया हमारे पास 28 माइनस 28 प्लस 3, तो ये आ गया 80 माइनस 28 स्टूडेंट, तो ये आ गया हमारे पास 52। यानी तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग कितने हैं स्टूडेंट 52। अगर क्वेश्चन में ये भी पूछ दे हाउ मेनी स्टूडेंट्स या हाउ मेनी पीपल्स हु रीड नाइदर हिंदुस्तान H नाइदर T नॉर I, न हिंदू H पढ़ रहे हैं न T पढ़ रहे हैं I पढ़ रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए 60 में से 52 माइनस कर देंगे और आंसर 8 आ जाएगा। यानी 8 पीपल ऐसे हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमें इसको जो है हमें निकालना होगा H कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन T कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन I कम्प्लीमेंट, ये निकालना होगा तो बन जाएगा H यूनियन T यूनियन I का होल कम्प्लीमेंट, और ये बन जाएगा U माइनस एन H एन T एंड I। तो ये बन गया हमारे पास
अच्छा, इसमें हमारे पास स्टूडेंट अगर ये कम्प्लीमेंट आ रहा है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और ये रिज़ल्ट हम लिख सकते हैं। इसको निकालना हो तो क्या करेंगे, u में से किसको माइनस करेंगे, h यूनियन t यूनियन i। तो u कितना है 60 माइनस 52 8, यानी 8 ऐसे पीपल हैं जो कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, बट ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है। पूछा नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, वो कितने हो गए 52। पहला पार्ट आंसर आ गया, 52 जो है कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। दूसरा पार्ट है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, तो वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कौन है 8 10 12। तो स्टूडेंट हम लिखेंगे एग्जैक्टली, सेकंड पार्ट एग्जैक्टली रीड वन न्यूज़पेपर, रीड वन न्यूज़पेपर, वो कितना आ जाएगा 8 + 10 + 12 30। ठीक है, 30 लोग हैं जो कम से कम केवल वन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। अब हम कहें एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले स्टूडेंट तो आ जाएंगे 8 6 5। ठीक है, ये 19 हो जाएंगे। तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 3 तो ही हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हो, जो भी क्वेश्चन में पूछें वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आसान तरीका है। अब एक और लास्ट क्वेश्चन है, आप देखें स्टूडेंट, देखें क्वेश्चन नंबर 16 करा इन ए सर्वे, इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। तो प्रोडक्ट ए लाइक करने वाले 21 है, 20 लाइक प्रोडक्ट सी और 26 लाइक प्रोडक्ट बी, बी 26 सी 29। अब उसके बाद देखें क्या रहा है, माई 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी। ए एंड बी ये है हमारे पास कितने 14 लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, 12 लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए। सी एंड ए ये कितने लोग हैं 12 हैं। फिर ए बी बी सी बी एंड सी कितने हो गए 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, ये 14 हो गए स्टूडेंट। अब कह रहा है 8 लाइक्ड ऑल द 3 प्रोडक्ट स्टूडेंट, ऑल 3 का मतलब ए एंड बी एंड सी तीनों लाइक करने वाले कितने लोग हैं 8 हैं। अब मैं कह रहा है फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली, ये निकालना है। तो स्टूडेंट देखें वेन डायग्राम में से ज़रा इसका क्या बनता है। तो वेन डायग्राम हम बनाएंगे। सबसे पहले आप देखें इसका वेन डायग्राम, यूनिवर्सल सेट है। अब अंदर हमने इसके 3 बॉक्स सर्कल लिए, 1 2 और ये 3, ये हो गया प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। अब कह रहा स्टूडेंट इसमें जो है प्रोडक्ट जो है 3 प्रोडक्ट लाइक करने वाले कौन से लोग हैं, 3 प्रोडक्ट लाइक करने वाले 8 लोग हैं। तो 8 यहाँ कर दिया हमने, ये तीनों प्रोडक्ट लाइक करने वाले लोग आ गए। ठीक है 8। उसके बाद इसमें आ गया हमारे पास 2 प्रोडक्ट, 2 वाले कौन से हैं 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी। ए और बी लाइक करने वाले 14 हैं। अब ए और बी 14 देखें कहाँ आ रहा है, ए और बी 14, तो टोटल 14 में से 8 माइनस कर दो स्टूडेंट, कितना हुआ, ये हो गया 6। फिर सी एंड ए 12 है, सी एंड ए 12, 8 माइनस कर दो तो 4 आ गया। फिर बी एंड सी कितना है 14 बी एंड सी। ठीक है, तो बी एंड सी में 14 है, 8 माइनस कर दो तो ये भी कितना होगा 6 होगा। ठीक है, और तीनों आ गए। अब कह रहा है ए प्रोडक्ट लाइक करने वाले कितने हैं 21, तो 21 में से ये तीनों माइनस करो, 6 4 10 18 माइनस कर दो तो कितना हो गया 21 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 3। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ये 3 स्टूडेंट। ऐसे बी निकालें, बी प्रोडक्ट 26 हो गया तो बी ये आ गया 6 6 12 अरे 20 माइनस कर दो 26 में तो 6 हो गया। सी कितना आ गया हमारे पास 29, तो ये 10 18 माइनस कर देंगे कितना हो गया 11। तो आप देखें इसमें बोला हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, तो देखो सी ओनली लाइक करने वाला ये हो गया ना, ऐसे कितने लोग हो गए 11। तो हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली, ये आ गया 11। तो आप वेन डायग्राम से
ऐसे करके डायरेक्टली निकाल सकते हो स्टूडेंट। अगर पूछे हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट बी ओनली, वो 6, ओनली ए 3, और हाउ मेनी लाइक एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 प्रोडक्ट्स, एग्जैक्टली 2, 3 में से तीनों में से केवल 2 एग्जैक्टली लाइक करने वाले, 2 एग्जैक्टली कौन से होंगे, 6, 6, 4, 10 और 6, 16 है जो दोनों प्रोडक्ट लाइक करते हैं, एग्जैक्टली 2, और 3 प्रोडक्ट तीनों लाइक करने वाले एग्जैक्टली तीनों 8 हो गए। ठीक है, अगर क्या एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट लाइक करने वाले तो एटलीस्ट में क्या हो जाएगा, ये तीनों ऐड हो जाएंगे, 14, 14, 28 to 30, 40 लोग हुए, एटलीस्ट 2 हों या तीनों हों कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, या हम ऐसे कर सकते हैं 6, 6, 12, 4, 16, 8, 24, ठीक है, ये आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस तरह से वेन डायग्राम से स्टूडेंट क्वेश्चन इजी हो सकता है, आप फाइंड कर सकते हैं। तो आपका ये चैप्टर स्टूडेंट आज क्लोज हो गया, पूरा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर सेट्स जो है इन 12 वीडियो में स्टूडेंट पैक्ड हो गया। अब मैं इसके ऊपर आपको सेट टेस्ट कम से कम 3 टेस्ट दूंगा, सेल्फ एवल्यूएशन टेस्ट 1, 2, 3, और आप उसको घर पे बैठ के खुद करेंगे। खुद करने के बाद उसको आंसर मिलाएंगे, चेक करेंगे स्टूडेंट और खुद मार्क्स देंगे। तो आपको कॉन्फिडेंस हो गया ये पूरा चैप्टर देखने के बाद, पूरे 12 वीडियो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आप कंफर्टेबली कर सकते हैं स्टूडेंट, और कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसके आंसर आप दे सकते हैं। बीच में मैं कुछ और आपको इस सेट में एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें बताऊंगा, तो उसके लिए अलग जो है वीडियो बनाऊंगा। अभी आप ये चैप्टर NCERT का कंप्लीट हो गया। इस तरह से स्टूडेंट आप वॉच करें, देखते रहें वीडियोस और अपने फ्रेंड्स को दें, ताकि इस कोविड-19 के समय में आप जितना हेल्प कर सकते हैं सोसाइटी में उतना दें। जैसे ये जो है हेल्प ज़्यादा करने से आपको पॉजिटिव एनर्जी आती है। जितने लोगों की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, उतना आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। जो अपनी चीज़ों को सिकोड़ता है, कहते हैं विद्या बांटने से, देने से, ज्ञान देने से इंसान और आगे बढ़ता है। तो स्टूडेंट आप ऐसा अच्छा काम कीजिए, ईमानदारी से कीजिए और फ्रेंड्स को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, और कॉन्फिडेंट होकर के वो बच्चे जो इंटेलिजेंट हैं, जिनके पास कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, आप उनको भी रेफ़र करें, देखें बच्चे पढ़ें। और मैं ये कहूँगा कि आप इसको पढ़ करके आप 100% मार्क्स बोर्ड में ले सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।